नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और अब बात उस सवाल की करेंगे जिसके इर्द गिर्द इन दिनों सियासत घूम रही है और जिसका इंतजार है और जिस पर कंफर्मेशन अभी तक नहीं है कि परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सस्पेंस बरकरार है, लेकिन विपक्षी खेमे में हलचल बहुत ज्यादा है। राहुल को लगता है कि बस आ ही गया, वो तैयारी अपनी पूरी करके बैठे हैं। तो सत्ता पक्ष जो है नंबर गेम को दुरुस्त कर लेना चाह रही है। वहां के खेमे से ये दावे किए जा रहे हैं कि 360 नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही नंबर जुटा लिए गए हैं। तो फिर क्या इस सत्र में वाकई में डिलिमिटेशन बिल आ रहा है? मॉनसून सत्र में जिस बिल का सबसे ज्यादा इंतजार है, जिस बिल की सबसे ज्यादा चर्चा है, ये वही बिल है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही थी, लेकिन अभी तक परिसीमन बिल पर बात शुरू नहीं हुई है। क्या सरकार ने इस बिल को पास कराने के जरूरी आंकड़े यानी कि 2/3 नंबर जुटा लिए हैं? डीएमके भी इसके समर्थन में आ गई है। शिरोमणि अकाली दल ने भी महिला आरक्षण को जरूरी बताते हुए परिसीमन बिल का समर्थन कर दिया है। करीब 4 महीने पहले परिसीमन बिल लोकसभा में गिर गया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। टीएमसी से 20 और उद्धव गुट के 6 सांसद भी अब एनडीए के समर्थन में आ गए हैं। राहुल से नाराज डीएमके भी उतर पड़ा है। तो क्या राहुल के बिना, अखिलेश के बिना मोदी ने 2/3 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है? कल शरद गुट के 8 सांसद भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोमवार को संसद चल पाएगी? क्या विपक्ष का हंगामा कल थमेगा? फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। आज सुबह ऐसी खबर आ रही है कल हंगामा नहीं होगा। लगातार ऐसा कह रहे थे कि भाई मानमुंदवल हो गया है और अमित शाह भी खुद संसद में बिल पेश करने के लिए आएंगे, मौजूद रहेंगे। लेकिन दोपहर होते होते राहुल गांधी ने साफ कर दिया, वो ना रुकेंगे ना संसद में हंगामा थमेगा। राहुल गांधी महिला हक की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बगैर परिसीमन के महिला आरक्षण को लागू करने की शर्त रख रहे हैं। सवाल यह भी है कि मौजूदा सीटों में अगर 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया जाता है तो कई पुरुष सांसदों को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसे में सबसे मुफीद तरीका परिसीमन कर लोकसभा की सीटें बढ़ाने और फिर आरक्षण लागू करने का है। सरकार भी यही चाहती है और 360 का जरूरी आंकड़ा भी मिल गया है, लेकिन कांग्रेस अभी इसके विरोध में है। राहुल कैसे परिसीमन बिल को दोबारा रोक पाएंगे और सरकार कैसे बहुमत से इसे पास करा पाएगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारे खास मेहमानों का स्वागत करें। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ इस वक्त हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के जेडीयू के वरिष्ठ नेता इस वक्त मौजूद हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं और निवान शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। प्रदीप जी, राहुल जी को और विपक्ष को इतना टेंशन काहे दिए हुए हैं? इतना मतलब आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, आएगा, इतना कंफ्यूजन क्यों फैलाए हुए हैं? ये अच्छी बात है, राहुल जी टेंशन में है। टेंशन में रहना भी उनको चाहिए। नहीं, क्लियर कर दीजिए ना, ऐसा तो नहीं कहीं आपके पास ही नंबर नहीं है। पिनाज जी, जब भी हम पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आते हैं पास ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार चूक सकते हैं, 2 बार कभी नहीं चूकते। अच्छा। ये हमारा इतिहास रहा है। और जब 370 एब्रोगेट करा दिया तो डिलिमिटेशन भी आएगा। ये 100% जब आएगा तब आपको भी, मुझे तभी पता चलेगा, मुझे भी तभी पता चलेगा, इन्हें भी पता चलेगा, पर पास जरूर होगा, ये गारंटी है। सस्पेंस क्यों है भाई? स्ट्रैटेजी है। अच्छा, धुरंधर वाली स्ट्रैटेजी है। हाँ। सस्पेंस रहता है हमेशा और सस्पेंस रहना भी चाहिए, क्योंकि तो इस धुरंधर का हमजा कौन है? ये हम थोड़ी बताएंगे, जब एक्शन हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे हमजा। इनको भी नहीं पता होगा हमजा कौन है। इनको भी नहीं पता है। अरे हमें तो पता है। इनको भी नहीं पता है बेचारे को। चलो, ये मान तो लिया कि हमजा है, इनने मान लिया। मैं स्वागत करता हूँ। आज मेरे भाई सर्वेश ने मान तो लिया कि हमजा है यहाँ पे। आज मान तो लिया कि हमजा है। वो इनकी सरकार से बहुत पहले से बैठा होता है। हाँ। नहीं, मैं आज स्वागत करता हूं कि मेरे मित्र सर्वेश ने मान लिया कि इनकी पार्टी में हमजा काफी है। पहले से अच्छी बात है। डेंट कर रहा होता है पाकिस्तान को, वो इनकी सरकार। तो आपकी पार्टी में तो नहीं बैठा ना कोई पहले से? अब वो अच्छा, हाँ, आपको पता भी ना चले। हमारे अध्यक्ष को समझने के लिए अरे हम तो समझते हैं, आप नहीं समझोगे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं पढ़ पाएंगे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले नहीं समझ पाएंगे। हमारे असली डिग्री वाले हैं ना। पर सर्वेश जी, असली बड़ी बात, कोई बात नहीं, वो जनता निर्धारित करेगी। बड़ी बात पिनाज जी है। अरे जनता निर्धारित कर चुकी, तभी हम सत्ता में और आप विपक्ष में हो। पर बड़ी बात है पिनाज जी, डिलिमिटेशन बिल इस देश के जेनजी, इस देश के युवा के पक्ष में, क्योंकि जब सीटें बढ़ेंगी ज्यादा युवाओं को संसद के अंदर मौका मिलेगा। जब सीटें बढ़ेंगी ज्यादा गरीब समाज के लोगों को मौका मिलेगा और मिडिल क्लास को मिलेगा, और ये संवैधानिक नेसेसिटी है। इनका एक ही आर्ग्यूमेंट है पूरे बिल पे पिनाज जी, कि जो 2023 का बिल पास किया वो डिलिमिटेशन से टैग अलोंग नहीं था। इसीलिए मैं उस बिल जिसको राहुल जी और अखिलेश जी ने बेमन से पास करा वो मैं लेके आया हूं। इसका अगर आप क्लॉज 2A पढ़ेंगे, ये कहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इफेक्ट में आएगा आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन।
और क्योंकि जो नेक्स्ट सेंसस कोविड की वजह से डिले हो गया है, इसीलिए इसको पास करने के लिए पिछला सेंसस जो पब्लिश हुआ है 2011 सेंसस के हिसाब से करना पड़ा। एक सेकंड, ये 2023 वाला तो नहीं है ना? ये वही है, उसी में। उसी में 23 में तो आपने ये नहीं लिखा था। ये ना मैं लेके आया। 23 में आपने लिखा था, 23 में आपने लिखा था जनगणना होगी। क्रोनोलॉजी समझिए आप भी। सुनिए, आपने 23 में लिखा था जनगणना, ये आप ही का लिखा हुआ है सर। मेरे पास पूरा एरर आपकी तरफ से हुआ है। क्लॉज 2 में पढ़िए। नहीं, एरर आपकी तरफ से है। जनगणना, डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण लागू। नहीं, उसमें अब आप करेक्शन करना चाह रहे हैं तो बात अलग है। नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्ट पढ़ रहा हूं। क्लॉज 3 पढ़िए। क्लॉज 3 में ये लिखा है कि क्योंकि कोविड की वजह से द एक्सरसाइज फॉर पब्लिशिंग द सेंसस फिगर्स आफ्टर द ईयर 2026 इज करंटली अंडरवे, हाउएवर इट विल टेक सब्सटेंशियल टाइम, therefore to implement the women reservation bill in the next general elections of 2029, the delimitation exercise needs to be undertaken at the earliest based on the available latest census figures to 2011 ही है वो ना मेरे पास सेम क्लॉज। तो जो इनने पास किया इनको पता ही, पढ़ के नहीं आते ना। तो फिर अमेंडमेंट क्यों आ रहा है? अमेंडमेंट आ रहा है, फिर लागू कर दीजिए जी, कर दीजिए लागू। अमेंडमेंट की अगर ये क्लॉज है, डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ ना। नहीं तो डिलिमिटेशन, वही तो मैं कह रही हूँ कि डिलिमिटेशन नहीं पास हुआ। ये क्लॉज सब आप ही ने लगाए थे ना? इन्होंने ही पास साथ में अरे लगाए तो आप ही ने थे, ऐसा तो नहीं है भाई। बिल ड्राफ्ट आपने किया, आपकी सरकार थी, है ना? उस टाइम आपके पास नंबर थे, ताकत ज्यादा थी। अब भाई आपके अपने बलबूते सरकार नहीं, वो इधर उधर से जुटाई हुई है ना। मजा नहीं है जो अपनी बहुमत में है। एक चीज बताइए, क्या लोकतंत्र के अंदर लोग अगर आपके विचार में विश्वास करके आगे बढ़े उसमें कुछ गलत है क्या? भाई कोई व्यक्ति अगर कोई चैनल से दूसरे चैनल में आ जाता है तो उस चैनल की विचारधारा के हिसाब से अपनी एडिटोरियल लाइन आगे बढ़ाता है और पत्रकारिता करता है, उस पत्रकार पे सवाल नहीं उठाते। ऐसे मान लीजिए कोई अगर अपोजिशन से हमारी पार्टी में आता है तो उस पार्टी में तो हमारी पार्टी के विचार के हिसाब से हर चैनल खबर ही दिखाते हैं ना सर। हाँ, तभी हम भी तो जाके आप राजनीति करते हैं अलग अलग विचारधाराओं की। जिसको मक्का मदीना काबा दिखता था, जो आपको घोर जिसे कहते हैं हृदय परिवर्तन हुआ। जैसे रिजल्ट आए हृदय परिवर्तन, जैसे भी वो हो तो सही। हम थोड़ी मक्का मदीना काबा की बात करें, हम तो तब भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं, आज भी जय श्री राम की बात करें, कल भी जय श्री राम की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ सर, बहुत सिंपल सी बात है। ये बातें कर रहे थे अभी तक, इनको संविधान से कोई लेना देना इनका कभी नहीं रहा है। गोलवलकर के टाइम से अभी भी नहीं है हमारे भारत में। और ये जेनजी समझता है, पढ़े लिखी जनता है। बाकी सभी वोटर हैं आजकल, सब लोग जेनजी की बात करते हैं। नहीं, इन्होंने जेनजी की बात की थी इसलिए कह रहा हूं। बाकी सारे वोटर कॉपी पेस्ट तो मत करो, कुछ तो ओरिजिनल लाओ यार। नहीं, कुछ तो ओरिजिनल संविधान कट कॉपी जो बात करी वही बात आप करोगे, फिर बीच में बोलोगे। आप बोले थे 2 बार एग्जैक्टली। सुनो। अब मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा जिसका इनसे कोई लेना देना कभी सुना ही नहीं होगा इन्होंने। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म पे चलता है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या कहता है कि हर ये गलत। अरे बताओ, पे चलता है। अरे यार अनपढ़ों को क्यों बैठाते हैं भाई? एसिमेट्रिक मैं एग्जांपल बताता हूं। आर्टिकल 371 क्या कहता है? आर्टिकल 371 एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहता है कि आपका जो सेंटर का स्टेट से रिलेशंस होंगे वो उस स्टेट के हिसाब से होंगे। आर्टिकल 371 उसका एग्जांपल है। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, ये सब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के एग्जांपल्स हैं। और अगर ये गलत है तो ये बताएं कि कैसे गलत है। दूसरी बात, जब आप ये क्या फोन घुमाते रहते, क्या नोटंकी चलती रहती इनकी? 371 नहीं लिखा है। 371 क्या है? ये रहा क्या है? 371 371 पढ़ के बताना पड़ेगा, मैं वैसे ही बता देता हूं। ग्रांट्स टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर्स टू स्पेसिफिक स्टेट्स। क्या होता है? तो उसका तो एसिमेट्रिक दिस इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। contextual दिस इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। इट इज नथिंग टू डू विद डिलिमिटेशन। इट इज नथिंग टू डू विद डिलिमिटेशन। अरे कुछ भी बात कर रहे हो यार, टॉपिक पे तो बोलो। फिर बीच में कुछ मान लिया ना एसिमेट्रिक नहीं है एसिमेट्रिक। अरे सुनिए ना, मुझे आप सिंपल सा ही बताइए, डिलिमिटेशन से नुकसान क्या है? ये बोल रहे थे। एक सेकंड सर्वेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझसे सीख लोगे, काम आएगा जी। अच्छी बात है, मुझे सिखा दीजिए, वो नहीं सीखना चाहते। कोई नहीं जाएंगे जब जनता नहीं चाहेगी तो ठीक है, मेरे को सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए मुद्दे की बात। ये सुनिए ना, 371, 72, 74 ये छोड़ के आप मुझे मुद्दे की एक बात ये समझा दीजिए। परिसीमन अगर हो जरूरी है या नहीं? जरूरी है। देश की आबादी बढ़ गई कि जरूरी नहीं? है। अब एक सेकंड, एक एक करके सवाल का जवाब वैसे ही दीजिएगा, है ना? परिसीमन जरूरी है, ये आप भी मानते हैं। नंबर दूसरी बात, आप भी जानते हैं कि अगर सेंसस के हिसाब से परिसीमन होता है तो हमारे साउथ के स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन बेहतर तरीके से कंट्रोल किया। एक सेकंड, 2011 नहीं, आगे का भी होगा तो भी उनकी पॉपुलेशन कम है। अब एक मिनट सुनिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का ज्यादा होल्ड जो है साउथ की स्टेट पर है। निश्चित तौर पर कोई भी नहीं चाहेगा कि
कि साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन अभी लगभग 28% के करीब है, वो प्रोपोर्शन घटे। अब उसके लिए एक फॉर्मूला निकल कर आया 50% वाला, जिसमें अभी फिलहाल उस 50% के फॉर्मूले से परिसीमन करने के लिए सेंसस की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम जल्दी हो सकता है, एक्सपीडिएट हो सकता है और उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा सेंसस से, क्योंकि 50% फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत कहां है, मुझे वो समझा दीजिए। मैं बताता हूं। हाँ, आर्टिकल 82 अमेंड जब कर रहे हैं, ये आर्टिकल 82 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन से लिंक करता है डिलिमिटेशन को, और यहां पे ये बात कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगा, एक सिंपल लॉ से डिसाइड हो जाएगा कि किस किस सेंसस को हम बेंचमार्क बनाएंगे। तो अभी जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, अब ये सिंपल मेजॉरिटी से कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। यहां पे फेडरल और यानी दूसरी आप बात, कह रहे हैं जो डिलिमिटेशन आयोग होगा, हाँ, वो जब सीटों को, मतलब आपको सीटें बढ़ने में नंबर के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत वहां आती है कि भाई जो क्षेत्रफल, मतलब कौन सी सीट, रीजन किस हिसाब से सीट को इसमें डालेंगे, इसको इसमें डालेंगे, आपको दिक्कत वहां आ रही है, नुकसान ना हो, ठीक है। उसके लिए, हाँ, उसके लिए आप कह रहे हैं कि पहले 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती थी, अगर उसको उसमें उन्हें कोई स्पेशल मेजोरिटी की, है ना, तो अब वो क्लॉज हटा रहे हैं। हाँ। उससे नुकसान क्या होगा, समझाइए थोड़ा। उसका नुकसान ये होगा, दर्शकों को पता होना चाहिए, कभी भी जो 2/3 जब स्पेशल मेजोरिटी के लिए चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में, तो वो आप ज्यादा लोगों का स्टेक समझते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस पर चर्चा ज्यादा होती है। सिंपल मेजोरिटी से कोई भी लॉ लाना बहुत आसान है और उसको वो मुश्किल हो जाता है। पिछले परिसीमन आयोगों ने जो सीटें बढ़ाई होंगी, दूसरा कैसे बढ़ाई होंगी, नहीं आप समझाइए ना, कैसे बढ़ाई होंगी? परिसीमन आयोग को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनली लिंक था, पहले फ्रीज था, अब ये फ्रीज भी हटा रहे हैं। दूसरी बात ये, जब आप स्टेट्स की बात, मैं इसीलिए मैंने शुरू किया था एसिमेट्रिक जब आप बात करते हैं फेडरलिज्म से, तो आप सारे स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, यहाँ पे इनको बाकी उससे मतलब नहीं है। ये अपने हिसाब से कुछ भी एक नियम लाना चाहते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अपनी, इनको इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान के विरोधी हैं ये, ठीक है, इतनी देर से यही मुद्दा है। तो सबको तो सीटों की संख्या बढ़ना मुद्दा नहीं है, एक 50% वाला फॉर्मूला राज्यसभा की सीटें बढ़ा रहे हैं क्या? ये 50% वाला फॉर्मूला ठीक लगता है आपको? नाज जी, राज्यसभा की सीटें बढ़ रही हैं, पूछ लेते हैं, पूछिए इनसे, मैं बता रहा हूं नहीं बढ़ा रहे। एक सुन लीजिए ना, आपको 50% वाला फॉर्मूला ठीक लग रहा है? मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए, हाँ या ना? मुझे 50% मैं चाहता हूं कि अगर लोकसभा की सीटें दिक्कत वहां पे जब परिसीमन आयोग जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मेरी बात और स्पेशल मेजॉरिटी, सबसे बड़ी बात ये है कि जब लोकसभा की सीटें बढ़ाई जा रही हैं, तो क्या राज्यसभा की सीटें बढ़ाई जा रही हैं? इनके बिल के हिसाब से नहीं बढ़ाई जा रही, वो 250 की 250 होंगी। पूछिए इनसे कि बढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आर्टिकल 80 अमेंड करना पड़ेगा इनको, क्या उसको अमेंड कर रहे हैं ये? नहीं तो आप वहां 850 कर देंगे और यहां 250 की 250 रह जाएगी। तो ये जो इम्बैलेंस होगा उसका फायदा ही उठाना चाहते हैं, उसका भी जवाब दे देंगे एक बार। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आपके पास भी आऊंगी, आप ही के सहयोगी हैं और सीनियर लीडर हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी। इन्होंने दो कंसर्न दिखाए। एक कंसर्न ये कि जो परिसीमन आयोग जिस तरह से फर्दर सीटों को डिलिमिटेशन में, जिस क्षेत्रफल में जिस तरह से डिवाइड करता है, उसमें भी बहुत सारा खेल हो जाता है। हर पार्टी जो विपक्ष में बैठी होती है ये आरोप लगाती है, इररिस्पेक्टिव कौन कब सत्ता में है ना, ये तो हम मानते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि जो स्पेशल मेजोरिटी वाली क्लॉज है उसको हटा दिया जाएगा। एक तो कंसर्न इनका वो है, और दूसरा राज्यसभा की सीटें। इनका मेन कंसर्न एक सीट नहीं बढ़े, भारतीय जनता पार्टी ये विधेयक पास करने में सफल नहीं हो, एनडीए की सरकार विफल रहे, इनका मेन कंसर्न ये है। अगर इनका कंसर्न होता कि इस देश की सीटें बढ़नी चाहिए और बढ़े हुए सीट में महिलाओं को हक मिलना चाहिए, तो पिछली बार ही जो विधेयक पेश हुआ था उस पर समर्थन देते। ये जो तरह तरह के टर्मिनोलॉजी में भारत को फंसा रहे हैं, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म, इसका अंतर समझ लीजिए। भारत में फेडरेशन शब्द तो एक संविधान में है नहीं, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहते किसको? पॉलिटिकल साइंस का एक विषय हो सकता है ये, कि कई सारे राज्य होंगे, सारे राज्य का संबंध केंद्र से अलग अलग हिसाब का होगा। इनसे संबंध आई लव यू वाला होगा, इनसे आई हेट यू वाला होगा, इनसे मोर लव यू वाला होगा। ऐसा नहीं है भारत। भारत के संघ का सभी राज्यों से एक बैलेंस और सेंट्रिक फोर्स के साथ संबंध है, संघीय ढांचा मजबूत है। राज्य कल अपने आप को संघ से अलग करने की स्थिति में नहीं है। किसी राज्य को एसिमेट्रिक फेडरलिज्म में कुछ विशेष सहायता, मदद लोकल कल्चर को प्रिवेल करने के लिए दिया जाता है। उसके बावजूद भारत का संघीय ढांचा, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि फेडरल होते हुए भी ये अमेरिका की तरह फेडरल नहीं है, हमारा संघीय शासन है और यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत।
और यूनियन तय करेगा कि किसी भी राज्यों की सीट बढ़ेगी घटेगी, उसकी सीमाएं घटाई जाएंगी, काट के अलग राज्य बनाएंगे। मतलब यूनियन मजबूत है, पहले इस बात को स्पष्ट कर लिया जाए संवैधानिक विषय में। अब आइए परिसीमन, भारत की आजादी के समय इस देश की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी पहली जनगणना में। आज 2011 और आज हम खड़े हैं 2026 में, 140 करोड़ का देश, सीटें वही 545-42, आज भी वही सीटें। तो क्या ये सीट 1971 के जनगणना के आधार पर जो 25-25 साल के लिए फ्रीज करके रखा गया है, तो क्या मौजूदा सरकार इस देश की संभावनाओं का विस्तार ना करे? क्या इसके सीट की संख्याओं को हर राज्यों में और संसद की सीटों को बढ़ाए नहीं? तरह तरह के पेच फंसा के आप उसको रोकना चाहते हैं। क्यों? महिलाओं को आरक्षण नहीं देना है। क्यों नहीं देना है भाई? महिलाओं को आरक्षण, सर प्लीज, महिलाओं को आरक्षण आप दे देंगे तो एनडीए सरकार को क्रेडिट मिल जाएगा, मोदी जी को मिल जाएगा कि मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को आगे बढ़कर संसद में जाने का रास्ता प्रशस्त किया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी बहुत ही वेल रेड लीडर हैं और आप हमेशा फैक्ट्स को एकदम स्टेट करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैं चाहूंगी, क्योंकि महिला आरक्षण की बात आई, भाई आप ये बताइए, क्लॉज बिल जो ड्राफ्ट करता है वो सत्ता पक्ष करता है। बिल जब सदन के पटल पर आता है उसमें जो क्लॉज लगाने हैं, जो नहीं लगाने, ये भी सत्ता पक्ष ही लगाता है। बिल्कुल। एम आई राइट? ठीक। अब ये पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा। ये क्लॉज विपक्ष ने तो नहीं लगा दिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से भी चूक हुई? उस वक्त उनके पास बेहतर नंबर थे, खुद के बल पर मेजोरिटी थी। आज जो ये सब कुछ मान मनोबल जोड़ तोड़ करने की जरूरत पड़ रही है, ये पड़ती ही नहीं अगर ये क्लॉज उस वक्त नहीं होता। ये ऐसी संभावना नहीं थी कि जनगणना पूरी नहीं हो पाएगी, कई कारणों से। चूंकि जातिगत जनगणना है तो जनगणना पूरी होने में देर हो रही। एक ही जनगणना से तो डिलिमिटेशन अटैच, जनगणना से अटैच है ना दोनों। महिला आरक्षण विधेयक भी पास होना है, उसको भी लागू कराना है। इस पॉइंट को समझिए कि महिला आरक्षण विधेयक तब लागू हो रहा है जब डिफ्रीज हो रही है सीटें, जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ेंगी और बढ़ी हुई सीटों में 272 के करीब आसपास सीटें महिलाओं को मिलेंगी। हमारा रिक्वेस्ट क्या है? हम इतना ही मांग कर रहे हैं इस देश की सदन से कि 2011 का जनगणना मान लेते हैं, उसके आधार पर डिफ्रीज करते हैं, सीटों को बढ़ाते हैं और हर राज्यों में 50%। चलिए एक फार्मूला आया कि दक्षिण के राज्यों का चूंकि जनसंख्या वृद्धि नहीं हुआ है तो उनको सीटें कम मिलेंगी। भूल जाइए, हर राज्य में 50-50% सीटें यदि बढ़ा देते हैं तो जो बैलेंस अभी है वही बैलेंस फिर से हो जाएगा। 23 में भी कर सकते ये थे, राष्ट्रीय हित में है। ये काम 23 में भी कर सकते थे, यही तो कह रही हूं, ये राष्ट्रीय हित तब क्यों नहीं? कोविड से लेकर के कोविड में जो निगेटिव इकोनॉमी गई, उसके बाद जातिगत बाद में था। नहीं मैम, एक पॉइंट बता रहा हूं। मेरा सिंपल सा ये कहना है, ये अगर भाई हमें ख्याल रखना था साउथ के स्टेट का, ये तमाम फॉर्मूला जो है डिलिमिटेशन अगर सेंसस पे बेस्ड होना ही नहीं था, फॉर्मूले पर बेस्ड होना था, तो ये काम 23 में भी कर सकते थे ना सर। देखिए इतना सब कुछ नहीं होता। अल्टरनेटिव्स होते हैं एक विधेयक को लागू कराने के। उन अल्टरनेटिव में जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको हमने चुना कि डिलिमिटेशन कराते हैं, डिफ्रीज करते हैं सीट को, और उसके बावजूद देखिए अब डिफ्रीज से तो अलग बात आ गई नहीं कि 50% सीट हर राज्य में बढ़ा देते। इसमें क्यों पेट में दर्द है? मान लीजिए बिहार में भी 40 सीटें हैं, 50% बढ़ के 60 हो जाएगा, 57 एमपी उधर राज्यसभा मिला करके तमिलनाडु में है, उनका भी बढ़ेगा। बराबर की बातें कर रही है, पूरा उत्तर दक्षिण पश्चिम सब बराबर हो जाए। 50% वाले फॉर्मूले के लिए विपक्ष का विरोध एक है पिनाक जी, सेंसस की जरूरत थी नहीं ना। उसको डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण विधेयक का क्रेडिट रुक जाइए, मौजूदा सरकार को देना नहीं चाहती, बस इतनी सी बात। नहीं, इतनी सी बात में आपने वाली बात आप एक बात बताइए, मैं आपसे पत्रकार है, आप जो मैंने पता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इससे क्या नुकसान होगा? वही निवान जी के पास वही सवाल लेके जा रही थी। हाँ, चलिए वो जवाब दे, क्या नुकसान हो जाएगा? भाई 360 इन्होंने जुटा लिए मोरलेस, ठीक है? तो ऐसे में बिल तो पास होके रहेगा। अब ये लोग अगर चाह रहे हैं कि भाई आप लोग भी आइए, है ना, अब इनके पास नंबर पूरे हैं, तो उसमें आप क्यों नेगेटिव पब्लिसिटी लेना चाहते हैं? क्यों आप रोड़ा अटकाते हुए देखना चाहते हैं जब नंबर जुटा चुके हैं ये लोग? देखिए पिनास जी, एक चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी वाले बहुत शातिर हैं, बहुत शातिर है। इतने मासूम चेहरों के पीछे इतना शातिर दिमाग है इन लोगों का कि कोई सोच नहीं सकता। शातिर नहीं होगा तो कौन होगा सर? तो अभी ये पहले मैं टेक्निकलिटी से स्टार्ट करता हूं, फिर मैं सिंपल बात में आपको बताऊंगा। मेरी पहली सिंपल बात बता दीजिए, बहुत छोटा सा सवाल था। टेक्निकलिटी इन्होंने कहा 2023 में बिल तो वैसे भी पास करा लेंगे, तो चाह रहे हैं कि लगे
कि इनका बड़ा दिल है, सेंसस बना रहे हैं, सब लोग मिल के कर रहे हैं, ये लोग एक इमेज अपनी मेकओवर कर रहे हैं। आप बिना शातिर लोगों को इतना समय देते हैं, सिंपल लोगों को टाइम मैंने कहा मेरे पहले सिंपल जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको, सुनिए ना, आपने सुन तो लीजिए, आप मेरे सिंपल से सवाल का सिंपल सा जवाब देके फिर अपनी टेक्निकलिटी समझाइएगा, पूरा वक्त आपका है। एक मिनट बस। तो नंबर 1 इन्होंने ये कहा, हमारा ये कहना है कि विमेन रिजर्वेशन बिल ऑलरेडी पास हो चुका है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये मैं भी कह देती हूँ, है। अब पढ़ के मत सुनाइए, मैंने कह दिया है। उसका एग्जीक्यूशन ये जल्दी कराना चाहते हैं, उसमें आपको दिक्कत क्या है? वो इतना लंबा पढ़ के सुनाते हैं पिनाक जी। अब मुझे गिव मी अ मिनट टू स्पीक। ओके, यू टेक 3 मिनट्स। ओके। So women reservation in Lok Sabha is already provided in the law under Constitution 106 Amendment Act 2023 और ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है। पहली बात। दूसरी बात ये, अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गई, मोदी जी हमें पार्लियामेंट में सीट दीजिए, हमें वुमेन रिजर्वेशन दीजिए। मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास 543 सीट्स हैं ये नहीं दूंगा, पहले मैं तुम्हारे लिए जो है वो एक बगीचा बनाऊंगा, वहां पे पेड़ लगाऊंगा, उसमें आम आएंगे, वो आपको दूंगा, जो मेरे पास आम पड़े हैं वो नहीं दूंगा। ये वुमेन रिजर्वेशन है इनका। हमारा सिंपल ये कहना है कि आप जो सेंसस की और डिलिमिटेशन ये बात आपको अभी समझ में आ रही है? जब आप सपोर्ट कर रहे थे वुमेन रिजर्वेशन का ये बिल, आज आपको आप बात समझ में आ रही है? नहीं, हमने ये तब भी कहते थे, तब कहते ना, तब आप कहते हैं कि आप ये क्लॉज, भाई देखिए ना, जब बिल सदन के पटल पे पेश किया जाता है, आप कहते हैं 1 मिनट में दे रही हूं, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आप 3 मिनट ले लीजिएगा, मेरे 30 सेकंड माइनस कर दीजिएगा उसमें, ठीक है ना? अब मेरी बात सुन लीजिए कि मैंने आपसे क्या कहा कि भाई जब आप बिल पास करवा रहे थे, सर्वसम्मति से सबने पास किया था, देश की आधी आबादी का मामला है, बड़े हुए बगीचे वाला बिल है ना, तो मैंने कहा बड़े हुए, आपको तब ये कह देना चाहिए था कि भाई नहीं, अमेंडमेंट्स होते हैं ना बिल में, सुझाव होते हैं विपक्षी पार्टियों के, आपको कहना चाहिए था हम तब तक इसके पक्ष में वोट नहीं करेंगे जब तक आप ये अमेंडमेंट नहीं लाओगे कि 543 पे ही पास करो। मैं आपको बगीचे, छोटे बगीचे में से हिस्सा दो, क्यों नहीं किया था ये? इनकी एक मिनट बताने दीजिए, तो थोड़ा बताएंगे। इनकी अमेंडमेंट की सीरियसनेस ये है कि अमेंडमेंट ये जो 2026 में लेके आते हैं रात को 9:55 पे, अगर आप महिलाओं के लिए सीरियस हैं तो आप सुबह लेके आओ, डिस्कशन करो। आप सीरियस हैं ही नहीं, रात को 9:55 पे कौन सा बिल लाया जाएगा जो आपको नहीं करवाना? और दूसरी चीज, अभी इन्होंने क्या कहा, अभी इन्होंने ये कहा कि किसी हमारा जो सारे जीएसटी के लिए आधी रात तक संसद बैठी थी, क्या बोलिए? अरे पिनाक जी ऐसे नहीं होता, नहीं आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। होता है, डिस्कशन का टाइम अलॉट होता है, जो बिल आपको ऐसे लाने और ऐसे ले जाने हैं, वो ऐसे रात को 9:55 पे जो आप लेके आते हैं और 10 बजे जो है बिल जो है वो गिर जाता है या पास हो जाता है, नहीं होता। तो ये सब जानते हैं बीजेपी की इंटेंशन विमेन रिजर्वेशन नहीं है। विमेन रिजर्वेशन के साथ हम आज भी खड़े हैं, आप आज लागू करो, लेकिन आप 2011 वाले सेंसस के हिसाब से करना चाह रहे हो। आज 2026 चल रहा है, जो 2011 में अभी इन्होंने कहा कि 1970 के हिसाब से करेंगे, तो 2011 के हिसाब से क्यों करोगे? अब तो 2026 चल रहा है, आज के हिसाब से करो। मैं 1 मिनट बोलूं, आप लोगों ने वुमेन रिजर्वेशन बिल के सपोर्ट में वोट किया था या नहीं? बिल्कुल, सबने किया था। एक सेकंड किया था। आप लोग तो बहुत ही वेल रेड पार्टी जी, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जी, तमाम है ना, अच्छे लोग, विदुषी लोग जो है, विद्वान लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं, तो भाई आपने पढ़ा होगा कि भाई ये बिल तभी लागू हो पाएगा जब बगीचा बड़ा होगा। आप ही की भाषा में कह रही हूँ, तो कह देते कि पहले छोटे बगीचे पे करो। नंबर 1 बात। अच्छा, अगर हम कहते विपक्ष रोड़ा बन रहा है, आप कहते विपक्ष रोड़ा बन रहा है ना, अभी बिल के नाम पे सुन लीजिए ना, एक मिनट देखिए, मैं क्यों पास किया? सुन तो लीजिए 1 मिनट। अब 1 मिनट, अब दूसरी बात, अब वो जो सेंसस वाली बात कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भाई जब ये क्लियर कट है कि सेंसस के आधार पर अगर डिलिमिटेशन करने बैठेंगे तो साउथ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाएगा। साउथ की पार्टीज भी इस 50% वाले फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर रही हैं, कई विपक्षी पार्टियां में एक्सेप्ट कर रही हैं कि ये बैलेंस बनाए रखने के लिए, एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन के लिए सही फॉर्मूला है। अब उसमें 2011 2026 की जरूरत ही नहीं है उस डिलिमिटेशन के लिए, तो वहां कौन सा क्लॉज लगा रहे हैं ये समझा। मैंने सबसे पहले जो आपको बोला वही क्लॉज है कि ये बहुत शातिर लोग हैं, शातिर लोग हैं। ये वाला क्लॉज संविधान में नहीं दिखता मुझे। ये क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये डिलिमिटेशन जो है अपने हिसाब से करना चाहते हैं, ये अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं, ये वो करना चाहते हैं जिससे जो है इनको फायदा हो। ये वुमेन रिजर्वेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आज आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन रिजर्वेशन के लिए देश में कुछ करेगी तो आप आज गलतफहमी में जी रहे हैं पिनास जी। वुमेन रिजर्वेशन के लिए उन्होंने कुछ करना होगा तो आज आप क्लॉज हटाओ उसमें सेंसस और डिलिमिटेशन का, आज लागू करो। हम आपके साथ खड़े हैं यही इंडिया टीवी स्टूडियो में, आज लागू करवा के दिखाओ आप। उस टाइम पे भी ऐसी आवाज उठानी चाहिए था। ठीक है, 1 मिनट भाई,
अब आप लोगों से भी तो गलती हुई ना, आप भी तो कोर्स करेक्शन नहीं कर रहे हैं एक तरह से। मैं जवाब देना चाहूंगा, मैंने बिल्कुल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, एक एक कर फैक्चुअली बात करते हैं। भाई ये अपने आप को सिंपल आदमी ना बनाए, इतना बड़ा शीशमहल इनने बना दिया। अगर ऐसे लोग सिंपल हैं तो सभी ऐसे शीशमहल वाले सिंपल हो जाए, तो ये फालतू है। मैं महिला रिजर्वेशन से फैक्चुअल आता हूँ। इस शीशमहल में कौन रह रहा है आज? फिर घबराओ मत, अब बीच में नहीं बोला निवान जी, मैंने बीच में नहीं बोला। बीजेपी के लोग रह रहे हैं। पहली चीज लॉजिकल बात, बीजेपी के लोग रह रहे हैं। पहली बात ये है, आप मान रहे हैं शीशमहल बना था? क्या बात कर रहे हैं निवान जी? आप मान रहे हैं शीशमहल बना था? रुक जाइए। अब महिला रिजर्वेशन पे जब मैं बोलना शुरू कर रहा हूं तो आपको घबराहट हो रही है। देखिए ये जो बिल है मेरे पास वापस है, मैं वापस से पढ़ूंगा। जो बिल पास हुआ है, जिसको इन्होंने पास किया, इनने हम साथ में पास किया, हमने पास कर दिया ना बिल, मान गए हमने बिल पास कर दिया। इट शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ द पिनाज जी। देखिए मैंने इनको सुना, मेरा निवेदन है पिनाज जी ऐसे बीच में बोलेंगे तो मैं भी ऐसे शुरू कर दूंगा। इन्होंने खुद कहा कि बोल रहे हैं जिसमें ये लिखा था कि डिलिमिटेशन बिल जो है वो तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन होने वाला है। डिलिमिटेशन के लिए फैक्चुअली गलत बता रहे। ये ना मेरे पास, ये आम आदमी पार्टी की झूठ न्यूज रही। इट शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर राजनीतिक फायदे के लिए महिलाओं को शील्ड ऐसे किसी को सुनाई नहीं देगा, इनको बोल नहीं रहा। ये 4.5 मिनट बोले मैंने नहीं सुना। एक बार इतना क्यों घबरा गए यार? इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे अपने पार्टी के अंदर तो एक महिला सांसद को पीट देते हो, महिलाओं की बात करोगे? क्या बात कर रहे हो यार? क्या बात कर रहे हो यार? क्या बात कर रहे हो? मेरे थोड़ा लॉजिकल बात करने दो। अरे भैया केजरीवाल जी ने स्वाति मालिवाल के साथ क्या किया सबको पता है। क्या कर रहे हैं? 3 साल निवान जी, एक सेकंड, टर्न बाय टर्न देखिए, 1 2 3 4 फिर दोबारा से 1 2 3 4। इतना क्यों निवान जी, रिलैक्स करो, टेंशन मत लो, नंबर ज्यादा नहीं प्रदीप जी, एक गलती तो आपको भी देखिए, कल राधिका खेड़ा जी मेरे साथ चर्चा में थी, उन्होंने भी कहा कि भाई हाँ ठीक है, मतलब हम लोग अगर बड़ा दिल दिखा के, अगर हमें इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप हर जगह होता है, हमें नजर आया, हम कर रहे हैं तो गलत क्या है? मेरी बात सुन, मैं किरण रिजिजू जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, हाँ। उनने एग्जैक्ट जो बिल पास हुआ है उसको मैं कोट कर रहा हूं। बिल का एक जो 106 अमेंडमेंट एक्ट है, उसका सेकंड क्लॉज ये कहता है इट शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ डिलिमिटेशन इज अंडरटेकन। इन्होंने पास किया साथ में। तो आपने क्यों पास किया? आपने क्यों गुस्सा? आपने क्यों पास किया? जिस चीज को पास किया मैं इसका भी आंसर अब मैं इसका भी आंसर दे रहा हूं। अरे खुद जो पास कर रहे हैं उस पे इनको दिक्कत है, पढ़ लिख के नहीं आते क्या? आप बन करके पास कर रहे हैं। आई एम वेरी क्लियर सर, मैं यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ, गोल पोस्ट चेंज नहीं कर सकते ना। अगर पास वाले में अगर करते 543 का 30% से 162 सीट्स होता है, 850 का 30% 255 सीट्स होता है। ये महिलाओं को ज्यादा सीट देने नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं। एब्सोल्यूट रिप्रेजेंट, एक सेकंड गणित समझ लीजिए प्रदीप भंडारी जी, एब्सोल्यूट रिप्रेजेंटेशन तो 33 ही रहेगा, चाहे 543 में दे दें, 800 में दे दें, 8000 में दे दें, ठीक है? ये वाली बातें नहीं करी, तो परसेंटेज की तो बात हो रही है। 50% वाला क्वांटिटी क्या है? 100 महिलाएं अरे तो अब 250 महिलाएं आएंगी। अरे तो 800 सांसद भी तो होंगे। वो तो है, पर हाँ तो 250 फिर है, तो आप ये कौन सी बात हुई? तो 33 ही दे रहे हैं आप, नहीं कर रहे। इसमें खामखा की पेट में तब तपाइए, दे 33 ही दे रहे हैं एब्सोल्यूट, तो ये मत कहिए, ये वाला लॉजिक नंबर नहीं। की बात करो, एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट में तो 33% रिप्रेजेंटेशन रहेगा ना। एब्सोल्यूट नंबर की बात करो, क्या एब्सोल्यूट एक नंबर सेकेंड, ऑफ आपके 500 में से 150 नंबर आए और 800 में से 250 नंबर आए तो क्या होगा? परसेंटेज कितनी आई महिलाएं आपकी? कितनी संसद में अरे कितनी क्या, और पुरुष कितने बैठेंगे? ज्यादा बैठेंगे ना। वो तो नेचुरल है, पर महिलाओं को तो नेचुरल है फिर वो भी। हमारी प्रायोरिटी महिलाओं को रिजर्वेशन देना, पुरुष से हमको लेना देना नहीं है। हम मतलब महिलाओं को आप रिजर्वेशन चाहते हैं जो 70 सालों में इनने नहीं लेके आए, 70 सालों में लेके नहीं आए पिनाज जी। अब मैं सुनिए, ठीक है, अब इनने कहा कि साउथ आप लोग भी अपने सवाल तैयार रख लीजिए, ठीक है ना? परसेंटेज साउथ की सीट जो लेटेस्ट वाले में, लेटेस्ट वाले में कोई विजन नहीं है इन लोगों, विजनलेस लोग हैं। 129 है 543 में से, परसेंटेज है 23.76, जो प्रपोज किया गया उसमें 195 होगी, परसेंटेज सदन सीट्स का 23.9। अच्छा एक 10 सेकंड का रिबटल, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। अब इनमें बाबा सिर्फ साहब 10 सेकंड पिनाज जी। अब मैं इनको इक्वालिटी फेस न्यूज़ को कोट करना चाहता हूं। बाबा साहब इनने बोला कि आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। सुनिए, बाबा साहेब अंबेडकर ने 6 सितंबर 1949, ये वाला फॉर्मूला 23 में भी समझ लेते ना आप लोग, उसी की तो उस टाइम पे अब तक महिला को लागू हो चुका था, हमें थोड़ी पता है इतने बड़े और राहुल जी की इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हमें थोड़ी पता है इतने बड़े महिला विरोधी लोग हैं, किसको पिनाज जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 इतने सेकंड। बड़े महिला विरोधी। छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल। राज्यसभा पहला तो ये पास करो, फिर दूसरे की बात राज्यसभा करेंगे क्यों ना। नहीं बढ़ा रहे हो? पहले पास तो करो, पहले एक राज्यसभा तो क्यों पास नहीं करो, है फिर इसमें? दूसरे की बात करो। राज्यसभा इसमें पहले क्यों क्यों नहीं बात है? करो, पहले क्यों तो नहीं है पास करो। राज्यसभा इसमें? बहाने ढूंढ रहे नहीं पास करने के, बहाने ढूंढ रहे नहीं पास करने के। जिनने 70 सालों तक ना बिल लेके आए, जो 70 सालों तक
ना स्टेट्स की सीट झूठ बढ़ाई, इनका तो सामने है। 70 सालों तक ना महिला राज्यसभा रिजर्वेशन दिया, क्यों नहीं अब बढ़ा आ रहा है। रहे? अरे जब वो बढ़ेगा राज्यसभा इसको कैसे पास करो, अलग से कैसे इसको पास बढ़ाओगे? करो। क्या अलग से महिला कैसे रिजर्वेशन बढ़ाओगे? बिल पास होना चाहिए, सपोर्ट करो पहले। For that, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे for that हो? you need मुलायम to सिंह ने amend विरोध किया था, Article 80। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने अरे विरोध ये किया क्या था। पागल ये बात सच्चाई कर की रहे बात है, हैं? चेक कर मैं संविधान की बात लीजिए। कर ये रहा हूं, लोगों ने मुलायम सिंह के ये साथ लोगों ने बोल रहे बिल हैं। नहीं लेके आए, कोई बिल को जवाब नहीं, अपोज गांधी के करने का पास। बहाना ढूंढ रहे कम से हैं। कम ये पहले बिल से को अपोज प्रवक्ता करने का बुलाए, बहाना जो ढूंढ रहे संविधान हैं। देखते भाई हो पहले जानते हो। लोकसभा से ही तो चीज आएगी, वो कर दो, राज्यसभा ले ऐसे आएंगे। होता है चलो क्या? कर दो, लोकसभा राज्यसभा दे ले दिया, आएंगे। जवाब दे चलो दिया। गारंटी दो, जवाब कर दो, दे अभी दिया। राज्यसभा ले आएंगे। जवाब लो, दे दिया। अखिलेश यादव को कॉल करके ले आएंगे। लॉजिक है। बोलो बोलो एक साथ बोलो, ये फंस गए, फंस गए, फंस गए। मैं कह रहा हूँ लेके आएंगे। बोलो बोलो, ये पिनाक जी, मैं एक छोटा झूठ बोलने वाले लोग हैं। एक्सपोज हो गया, बिल बाबा पढ़ के नहीं साहेब आया, अम्बेडकर एक्सपोज हो गया। 6 September 1949 we proposed to leave the delimitation of the constituency to the rules rather than provide in the constitution। तो डिलिमिटेशन कमीशन बनाना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बोला था, जो डिलिमिटेशन करेगी। और कौन है आपके केजरीवाल नहीं delimitation करेंगे, कमीशन? पूछिए। जैसे पहले कौन होते है थे। proposed तो क्या ये delimitation कह रहे हैं कि कमीशन में? डिलिमिटेशन जो विपक्ष कांग्रेस का ने एक किया, नाम कांग्रेस है, को समर्थन पूछिए करने के लिए किया? कौन है क्या delimitation कमीशन अभी में? तक हमने तो डिलिमिटेशन नहीं पूछिए, किया? इनसे पूछिए क्या कौन इसके है? पहले डिलिमिटेशन जो इनने किया, क्या कांग्रेस का समर्थन करने के लिए किया? तो कह दो। क्या बात तो क्या 70 सालों तक कांग्रेस सब वाले डिलिमिटेशन ये एक अपने आप बहुत को बड़ी सपोर्ट करने के लिए विडंबना किया? होती है कि ये हम सब जानते हैं। आप ऐसा तो नहीं है पहली बार हो रहा है डिलिमिटेशन, है ना? जब जब होता है, हर पार्टी जो भी सत्ता में होती है वहां पर किस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलते हैं, किसी से छिपा नहीं। लेकिन इससे पहले जब भी होता है कॉन्स्टिट्यूशनली ही होता है ना। अच्छा, अभी आप संविधान के खिलाफ हो रहा है। डिलिमिटेशन होता है, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। रिजर्वेशन से नहीं जोड़ा लिंक्ड जाता। होता है। इमरजेंसी के समय नहीं, गलत मत बात पे करिए। फ्रीज किया होता था। है। इमरजेंसी के ये समय उस आपने लिंक को फ्रीज ही करा था तोड़ बॉडी रहे सेकेंड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या अमेंडमेंट। तोड़ रहे हैं? एक मिनट में समझने दीजिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जब आर्टिकल 82 अमेंड करेंगे, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उसको आप एक तो सेंसस वो डिसाइड करेगा अपने हिसाब से। पहले भी जो अपने हिसाब से ही करता था। पहले किसके हिसाब से करता पहले था? कैसे होता नहीं, था? नहीं, नहीं, पहले झूठ एक बोल मिनट रहे हैं पूछ लेते ना, पहले अरे किसके हिसाब से इनके बिल करता था? के हिसाब से अरे लेटेस्ट पहले सेंसस किसके के हिसाब से होगा, से? जो अभी हाँ, लेटेस्ट आपका सेंसस के latest हिसाब से होगा। latest ठीक है। census है। लेटेस्ट सेंसस 2023 के हिसाब से क्या था? अरे publish, 2023 जरा publish, पहली अभी चीज उसको थोड़ी बार पहला- publish क्यों विरोध अगर ये कर रहे चुप हो? हो जाए तो मैं बोलूं। हाँ, ये बोलिए। गलत बोल रहे नहीं हैं। तो ये नाच ले यहाँ पे, मैं नहीं, देखूं। आप नहीं, नाच गलत लो, बात। आप जाके टोटी चोरी अरे कर आप लो। वहाँ चिल्लाते हो। आप जाके टोटी चोरी कर चोरी लो। चोर, ये आप चढ़ावा टोटी चोरी कर लो, चोर, आपका पैसा है। डकैत बोल रहे हैं, आप ये चढ़ावा टोटी चोरी चोर। कर लो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, निकलता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जाहिल प्रदीप जी, आप भी रुकिए। सर्वेश जी, सर्वेश जी, सर्वेश जी, देखिए आप मुझे लॉजिकल देखिए, सुनिए, देखिए बात यही है कि अगर आपके पास कुछ ठोस ऐसा है जो वाकई में कंसर्निंग है तो आप बताइए, बताइए, बिल्कुल बताइए। मैं पहली चीज ये कह रहा हूं, 2023 में जब हम महिला बिल लाए थे, जो समझने की जरूरत है, महिला बिल में फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। अभी तो इन्होंने बोला हमने पास किया, अभी तो इन्होंने बोला हमने पास किया। ये आदमी विक्षिप्त है क्या थोड़े? सर्वेश जी, मुझे आप बताइए कि अभी परिसीमन आयोग से आपको क्या दिक्कत है? मैं पहली बात पहले भी ऐसे बनते रहे। पहली बात सुनिए, 2023 में जो महिला आरक्षण बिल था, उसको सबने मिलकर पास किया। ठीक है, उसमें सेंसस की बात थी। अब अगर आप उसको हटाना चाहते हैं सेंसस, और उसका कारण बताता हूं। आपने एक सवाल पूछा था जो बहुत सही सवाल था कि वहां पे महिलाओं को जब हम कह रहे थे तो हमने उसका अपोज नहीं किया कि वो डिलिमिटेशन हो, सेंसस हो। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि महिलाओं को हम कैसे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। समता समानता दो चीजें हैं संविधान में। हम समता इक्विटी, जब इक्विटी की बात करते हैं तो हम उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, और जब इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी तभी हो सकती है जब अच्छी जातीय जनगणना हो, जब ये एक्चुअल सीन पता चले कि अभी के पॉपुलेशन के हिसाब से किसको कितनी जरूरत है। इसलिए हम तैयार थे कि सेंसस बेस्ड होना चाहिए। अब ये सेंसस इनको 23 तक टाइम नहीं मिला। एक मिनट सुन लीजिए, जनगणना का अभी तक टाइम नहीं क्या मिला। राहुल गांधी ये मान जाएंगे कि सेंसस के हिसाब से साउथ की सीटें एलोकेट हो? निश्चित तौर पर नहीं। मैं फिर कह रहा हूं सेंसस करवाइए ना। कर तो रहे, चल रहा है। हम तो कह रहे हैं सेंसस चल रहा है तो उसके बेस पे करिए। एक सेकंड, अभी भी आप नहीं समझ पा रहे। एक सिंपल सी बात मुझे समझा दीजिए, मैंने क्या कहा? इनके मन से एक्सपोज हो गए, तुम चाह रहे हो दो शब्द सीख के आए, एक्सपोज हो गए। पहले यही फर्क है। ठीक है, एक मिनट मुझे बताइए, जब परिसीमन आयोग बैठेगा, ठीक है, डिलिमिटेशन आप कह रहे हैं 50% वाला फॉर्मूला मोर और लेस सभी को एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट प्रोपोर्शन इंटैक्ट रहेगा, राइट? ठीक है। अब आप परिसीमन आयोग बनेगा जैसे हमेशा बनता आया है ना? वो तो ऐसा नहीं कि नया कानून गढ़ देंगे उसके लिए। अब वो परिसीमन आयोग बनेगा, अब वो अपने हिसाब से, ठीक है, अब उस पर आपको भरोसा हो या ना भरोसा हो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने हिसाब से सीटें कहां कैसे किस तरह से बढ़ेंगी, मतलब ये एरिया किस सीट में आएगा, वो अपने आप उसका जो क्षेत्रफल है वो पूरा का पूरा एरिया डिसाइड कर देगा। तो
तो इसमें क्या बदल गया है? मैंने आपको बहुत शुरू में इसी से शुरू हाँ, हुआ था। बताइए। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी बताया था आर्टिकल 82 कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी घुमा रहे हैं, पढ़ लिख के आते हैं, कुछ भी बस कुछ भी बोलेंगे। कहाँ लिखा है बताइए? मैं क्या पढ़ के आया हूँ, गूगल करके मेरा नाम पता चल जाएगा। आज के टेक्नोलॉजी का युवा गूगल करेगा, चोरी करेगा नहीं, मदरसा में जाकर आपको मालूम है पागल हो गया ये आदमी, अभी नाचेगा सही में। जवाब नहीं मिला, पागल हो गया। इसको मेंटल असाइलम ले जाओ, ये पागल हो गया ये। अरे सुनो, चोरों, डकैतों, आज का युवा डकैत, चरवाहा, डकैत हमारे जैसे नहीं है। पहले भी सीटों का रीजन कौन सा होगा, ये परिसीमन आयोग। अनपढ़ लोग आ जाते कुछ भी अरे यार बोलने। भैया, जो अखिलेश यादव को पता ही नहीं कि क्या है ABCD, क्या बात करेंगे? अरे तुमने जाके छोड़ो, अपने पूरे परिवार को जाके वही डिग्री अखिलेश भाई अच्छा, एक मिनट, सर्वेश जी। आगे टोटी चोर डिग्री के बाद में, अनपढ़ कहीं के डिग्री के बाद भी टोटी नहीं, बस बच्चों के सवाल लेते हैं सर। एक मिनट, अभी तक एक मिनट। अरे नहीं, इतना गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं। सर्वेश जी, मैंने नेता को बोलेगा, यही बोलूंगा मैं। भैया तुमको बोलेंगे, तुम जैसी भाषा में बोलोगे वैसी भाषा में बोलेंगे। मत बोलिए, जाहिलों के साथ जाहिल भाषा में बात करूंगा मैं। मत बोलिए। अरे आपको आपका भर्ती जाहिल है। चलिए बच्चों के बोल। अरे तुम्हें नहीं पता, इसलिए कांग्रेस के साथ अलायंस करने से संविधान आप भी समझाइए। पता चलेगा। बस शांत हो जाइए। बोलिए। मेरे फिर दो नहीं छोटे छोटे क्वेश्चन है। मेरा नाम किससे? हर्षित राठौर है। दोनों से क्वेश्चन है सर आपसे, समाजवादी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। अभी आपने बोला कि नाच के दिखाओ, तो अरे हमने भाई। सफाई में देखे थे कैसे कैसे नाच होते थे हमारे ही पैसों से, जनता के पैसों से। अच्छा, बस। तो आपने भी उन्हें नाचने के लिए बोला। और आज भी आपके पैसे से नाच हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से है। अभी आप ये वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था स्वाति मालीवाल जी का क्या हाल करा था। तो शेम ऑन यू सर, आपके ऊपर जो अरे स्वाति सवाल मालीवाल क्या का है? हाल हुआ था, और आप आज वुमेन रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं। शेम ऑन यू, बच्चों को कुछ शेम ऑन यू सर। बच्चों को कुछ इतने बेशरम आदमी, छी 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 नहीं, बच्चों को कुछ नहीं। सर्वेश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सर्वेश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेट्स नहीं, उनको जो कहना है कहिए, वो आपका मामला है। लेकिन प्लीज मेरी ऑडियंस को आप इस तरह से सब्जेक्ट मत करिए। बेटा सवाल पूछे। प्रदीप भंडारी साहब, मतलब आप लोग भी ना नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहे हैं। एक तो सबसे पहले महिला आरक्षण की नाव बना के डिलिमिटेशन की नैया पार लगवानी है, और विपक्ष भी भाई क्या नाम है, समर्थन का ढोंग तो ऐसे कर रहे हैं, मतलब दूल्हा भी बनना है और बारात का भी विरोध करना है। क्या ये जो चीजें हो रही हैं, ये एक्चुअल में महिला आरक्षण पे है या फिर संसद में अपनी अपनी बारात सजानी है? मैं जवाब देता हूँ, दो सवाल है। तो पहला जो इन्होंने पूछा पिनाक जी, मैं जवाब दे दूं? मैं पहले पूछ लूं। सवाल ले लें कुछ और। हाँ, मेरा सवाल आपसे है कि अभी भी संसद में बहुत महिला है, क्या रेप होना बंद हुआ? क्या महिलाओं के साथ अत्याचार होना बंद हुआ? तो मतलब रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए ना। एक से अब मेरा सवाल सारी ये, लड़कियां एकदम पीछे पड़ जाएंगी फिर बाद में। अब मेरा क्लासमेट से सवाल तुम्हारी, ये है कि मोदी जी से, राहुल जी से, अखिलेश जी से, सबसे, कि सभी के पार्टी के प्रवक्ता पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके नेता गवाह, रेपिस्ट, चोर होते हैं। और जो जितने भी सवाल क्या है हाँ बच्चे? वही जितने भी प्रवक्ता हैं अभी आपस में, सब आपस में लड़ रहे हैं। जब पढ़े लिखे आदमी इतना लड़ रहे हैं, तो हम संसद को ठीक है। सब आपको अच्छा नहीं लगा लड़ना, ठीक है। सवाल। हाँ बेटा, हम नहीं लड़ते किसी से। हम नहीं लड़ते भैया, इनको समझाने के लिए यही भाषा बोलनी ठीक है। नहीं, प्लीज। हाँ, मैं चाहूंगा डिबेट का स्तर बना रहे। Very good बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जाहिल शब्द अच्छा नहीं। Very good evening, Pradeep sir. नाच दिखाओ सबको। My question is from you that what is the dire need of the government to link women representation with delimitation and census? Very good. And if there is a dire need, why the bill was I'll tell you what not? is the Sir, dire- let me complete. Why the bill was not introduced after the completion of the 2026 census? Why are we still living with the data of 2011 or before that? So my question is that. वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब Excellent अच्छे से question. दीजिएगा। सर, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष से दोनों से सवाल पूछना चाहूंगा कि परिसीमन बिल लाने से देश की गरीब जनता को क्या फायदा होगा, देश के युवा को क्या फायदा ठीक होगा? है। और सवाल दे दो। इसका कनेक्शन उससे नहीं है भाई। सर मेरा एसपी से एक representation क्वेश्चन है, से एसपी के connection प्रवक्ता से। आपने ये बात बोली कि डिलिमिटेशन कमीशन जो बनेगी, आपको उससे प्रॉब्लम है कि बीजेपी कहीं अपने हिसाब से मार्जिन ड्रॉ करके या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ करके अनफेयरनेस ना करे। तो जो सर जो लास्ट डिलिमिटेशन हुई थी वो भी तो एक तरीके से अनफेयर ही है, और सर जिस पार्टी ने करवाई थी आप उसके साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ते हो। सही सवाल। ठीक दो है। तीन चीज स्पष्ट होना तीन जरूरी चीजें, है। हाँ। पहला, हाँ आप पूछ लीजिए।
नमस्ते सर, मेरा नाम काजल है और मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो बिल आया विमेन रिजर्वेशन बिल, बस बेटा शांत हो जाओ। हाँ, उस टाइम पे जिस टाइम पे आया जो संख्या थी, जैसा कि विपक्ष के नेता भी कह रहे थे 543 में ही आपने क्यों नहीं दिया। और विपक्ष से मेरा ये सवाल है कि अगर वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये डिलिमिटेशन वो कर रहे हैं, तो इसमें वो कर क्यों नहीं रहे? मतलब आपस में लड़ के आप जनता को समझते क्या है? पहले सत्यप्रकाश, मतलब आपस में बस अपनी बात रखना। दूसरी बात एक और है, प्लीज सुन लीजिए, वो है क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बिहार से भी सवाल है। सत्ता पक्ष अभी बीजेपी का है, इसलिए मुझे बीजेपी से सवाल है। आप जनता को क्या समझते हैं? सॉरी, सम्राट चौधरी जी, उनकी एजुकेशन क्या है? आपके पार्टी में डॉक्टर प्रेम कुमार जैसे पीएचडी किए हुए नेता है, आपने उनको हमारा मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आज सम्राट चौधरी को देखकर एकदम आत्मा रोती है कि ऐसा अनपढ़ गंवार हमारा नेता कैसे हो सकता है? एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, नहीं सत्यप्रकाश मिश्रा जी बहुत देर से चर्चा में शामिल नहीं हुए, जरा उनसे। हाँ सत्यप्रकाश जी, आप ही समझा दीजिए जो बच्चे का सवाल था कि भाई ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी, 543 में देने में क्या दिक्कत है? 33 तो 33 ही रहेगा, और अगर ऐसा करना था तो पहले कर लेते, और अब ऐसी हबड़दबड़ क्यों है? मेरा सबसे आग्रह है, मुझे सिर्फ 60 सेकंड दीजिए बेरोक टोक। बिल्कुल, बोलिए सर। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक पहली बार जब पेश हुआ तो देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, और ये समाजवादी पार्टी भी उस सरकार की अंग में थी, लेकिन उन्होंने विरोध किया, महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया। अटल बिहारी जी आए, उन्होंने कोशिश करी, 545 में ही सारे लोगों को कहा आओ ना 545 में पास कर लेते हैं, किसी ने समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने, किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार आई, सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन जी जूनियर प्राइम मिनिस्टर, सदन में पेश हुआ बिल 545 में ही। कॉलर पकड़ने के लिए उठना पड़ा ममता बनर्जी जी को, इसी अमर सिंह इन्हीं की पार्टी के थे। राजनीति प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के पार्टी के थे, पकड़ा बिल ऐसे फाड़ दिया सदन में। 545 में ही नहीं दे पाए ये लोग। काहे नहीं दे दिए थे 545 में? बीजेपी ने और समता पार्टी, हमारी पार्टी ने थपथपा करके राज्यसभा में उस बिल को पास किया था, 545 में पास किया था। क्यों नहीं दिया? अब आइए कि देखिए, कोई अपना, सोनिया जी को बधाई दिया गया कि राज्यसभा में जब बिल पास हो गया तो सोनिया जी ने पलट के कहा क्या ये बधाई सचमुच दिल से दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारी सीट तो महिला को चली जाएगी। कोई नहीं देना चाहता था। एक नया फार्मूला आया, देश में सीट फ्रीज है बहुत दिन से, 1971 की जनगणना के आधार पर सिर्फ 4 आज तक परिसीमन आयोग बने। 81 और 91 में किसी राजनीतिक कारणों से परिसीमन आयोग नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी ने सभी कंसल्टेटिव ग्रुप से बात करके एनडीए ने डिफ्रीज करना सोचा कि सीट को भी आजाद भारत में जब 36 करोड़ की आबादी पे 545 सांसद हैं, तो क्या 140 पे भी 545 हो? महिला आरक्षण बिल साथ में आ जाए, सबको लिंक किया, तो इन्हीं लोगों ने आगे बढ़कर कहा, 60 सेकंड, इन्हीं लोगों ने आगे बढ़कर कहा कि इसी डिलिमिटेशन पर, इसी बढ़ी हुई सीट पर हम बेंच थपथपा करके महिला आरक्षण विधेयक पास करते हैं। उस समय नहीं कहा कि 545 वाला कर लीजिए सर। मैंने कहा सर, मैं आपके बीच बोलता हूँ सर, मैं नहीं बोलता, मैं 60 सेकंड में एक साल का, मैं आप दोनों के बीच नहीं बोलता। मेरा आखिरी पॉइंट यह है कि जब पूरी सदन ने बढ़ी हुई सीट पर, जनगणना के ही आधार पर बढ़ी हुई सीट पर महिलाओं को आरक्षण और इस देश की सीट बढ़े, इसका भी रास्ता प्रशस्त किया, तो सरकार की सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि चलो 2026 नहीं 2011 की जनगणना में कर ले, तो धरती पे कोई उल्का पिंड गिर जाएगा अगर सीट बढ़ जाएगा, महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, सारा रास्ता बोल दिया पिनाज जी। ये बात सरकार की समझ में 23 में नहीं आ रही थी। ये मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि आप 60 सेकंड और ले लीजिए। ये बात सरकार को 23 में समझ में नहीं आ रही थी। नहीं, हमें समझ में आया, ऐसा नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना साथ में आया कि जाति जनगणना कराई जाएगी। जनगणना लेट हो रहा है, लेकिन 29 तक, चूंकि 33 सालों से महिला आरक्षण बिल किसी न किसी पेच में, किसी न किसी बहाने में फंसा हुआ है, उन बहानों से निकालकर महिलाओं को सीट देना चाहते हैं। ये बात नहीं कर रहे हम लोग। बताइए, आप बच्चे ने ये पूछा है आपसे कि भाई ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? कोई आफत नहीं है, इनको देना नहीं है। एक सेकंड भाई, इनसे जो कुछ हुआ है, अगर आज इतनी मान मनोबल चल रही है,
इतना जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है। अगर 23 में ये काम कर देते ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनके पास नंबर बेहतर थे, आप लोगों की ताकत कम थी, इनके लिए एडवांटेज होती। तो आप ही बता दीजिए अभी, हाँ। अगर आपको मना भी रहे हैं नंबर होने के बावजूद भी पास करा सकते हैं, तो फिर आप लोग भी वाहवाही बटोर लीजिए ना साहब। बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक चर्चा होनी चाहिए और इनके बीच में कोई नहीं बोला तो ठीक है, ये बोलिए, बिल्कुल ना बोलिए, बोले, मैं बिल्कुल चुप मैं था। नहीं बोलता भाई थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब मैं बड़े सिंपल शब्दों में दो चीजें हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन, क्यों लिंक किया जा रहा है, ये बच्चे का सवाल था। मैं इसका बड़ा सिंपल भाषा में जवाब देता हूं। ये बच्चा जो सामने बैठा है इसको बहुत दूसरा वाला भी बच्चा ही था, उसका भी दे सारे दीजिएगा। बच्चे, सारे बच्चे, ये बच्चा सामने बैठा है, इसको बहुत प्यास लगी है, देखो जरा इसको, बहुत प्यास लगी है इसको। और ये मेरे पास आता है, ये बीजेपी वालों के पास जाता है कि भैया मुझे प्यास लगी है, ये पानी की बोतल दे दो। बीजेपी वाला कहता है नहीं, ये बोतल नहीं दूंगा, पहले पानी की फैक्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री में पानी बनाऊंगा, पानी बना के बोतल पैक करूंगा, फिर तुम्हें पानी दूंगा। बच्चा कह रहे हैं मुझे, ये क्या तरीका है? मैं बोला आपके बीच में, मैं आपको बीच में बोला, अरे सर पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए सर, पेशेंस रखिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला। निवान सर, बीजेपी ने फैक्ट्री लगाने के लिए सब कुछ जुटा लिया, सुनिए, जुटा लिया, आपकी मदद की अरे जरूरत भैया नहीं है। फैक्ट्री लगाओ, बच्चे को पानी तो दो, पानी की बोतल ये लो, पानी भी देंगे, क्या बोल रही गंगा की धारा भी खोलेंगे, उन्होंने लगा आप जरा लिया, समर्थन दे दो। हाँ गंगा की धारा, और महिलाओं का रास्ता, ये वो आदमी है जो कहता है कि मैं बीच में नहीं बोलता, ये वो आदमी है जो ज्ञान बांटता है कि मैं बीच में नहीं बोलता, और सबसे ज्यादा बीच में बोलता है। 360 हो गए उनके, वो तो आपसे सिर्फ औपचारिकता वाली बात होती है ना कि आइए सब रजामंदी से अच्छी मिसाल पेश करें, उसकी कोशिश कर रहे हैं आप। क्यों, मैं फिर से कह रही हूं, आप क्यों एक मौका गंवा रहे हैं? हमने तो मौका 2023 में दे दिया ना, हमने तो पास करवा दिया बिल। आप उस बिल को जबरदस्ती डिलिमिटेशन के साथ जोड़ के उसको रोक रहे हैं। पानी की बोतल है, पड़ी है, बच्चे को दो, वो पानी पी लेगा। अब मेरा भी एक सवाल है, आप फैक्ट्री खोलते रहोगे। आप इतने दिन से हमारी सबकी बहस करवा रहे हैं, आपकी पार्टी। एक मिनट सुनिए तो सही, एक मिनट, मेरा भी सवाल है भाई। आप एक काम कीजिए ना, मुझे आज नंबर बता दीजिए 360 कैसे हुए हैं? नहीं हुए हैं क्या? ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो गिनवा दीजिए। चलिए कौन गिनवाएगा दोनों में से? मैं पेन पेपर लेके बैठ रही हूँ, आज एक्सक्लूसिव ये खबर निकल गई। मुझे डीएमके से बात हुई बहुत अच्छे तरीके से, उनका 2-3 साल डीएमके तो हम पहले से काउंट करके चल रहे थे, कमी 8 की थी, 8 कहां से आए? डीएमके दे रहा है, बाकी भी देगी। बाकी कहां से आएंगे? 8 डीएमके जोड़ने के बाद भी 8 कम पड़ बता रहा हूं, रहे थे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और सपा बच गई तो बच गई, वो भी सपा साइड से जेएमएम भी दे रही है क्या? सपा भी आ जाएगी बिल के समर्थन में, इनको अच्छा, मालूम ही नहीं, इनको राहुल जी का साथ छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी का साथ क्या है? अगर वो विरोध करेगी यूपी के चुनाव में महिलाएं दौड़ाएंगी। हाँ ठीक है प्रदीप जी, हाँ सपा के भी कई सांसद जो है वो पीछे हमको फोन करके बोलते हैं आप लेके आइए, हम आपके समर्थन में। वो आपको पार्लियामेंट में पता चल जाएगा। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि डिलिमिटेशन की जरूरत क्या है। 1971 में एक सांसद 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर जो है एक सांसद था। तो मान लीजिए अगर आपको सर्विसेज होती थी, कोई भी दिक्कत होती थी, एमपी जो फंड आता था उस हिसाब से होता था। 2026 में एक सांसद 27 लाख की पॉपुलेशन में होता है। तो मेरे हिसाब से ये लॉजिक कहता है कि ज्यादा पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, इसलिए डिलिमिटेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। वुमेन रिजर्वेशन क्यों नहीं है? 1976 में वुमेन रिजर्वेशन क्यों नहीं आ रहा? विमेन रिजर्वेशन मुझे आप प्लीज फैक्ट चेक कर लीजिए। जो इनने और हमने बिल लेके आया और इनने भी उसमें पास किया, उसमें क्लॉज 2 में यही था कि महिला रिजर्वेशन तब लागू होगा जब डिलिमिटेशन क्यों डाला आपने क्लॉज में? होगी। क्यों डाला आपने? क्यों डाला? आपने क्यों सामने बोले जब इनमें से कोई अपनी सीटें छोड़ना नहीं चाहता है, समर्थन ये बहाना ढूंढ रहा है। क्यों डाला जिससे वुमेन रिजर्वेशन पास नहीं होगा? इस देश में 70 साल विमेन रिजर्वेशन इसलिए नहीं पास हो पाया क्योंकि इसी तरीके के बहानों की वजह से ये बिल को पास नहीं कर दिया। देखिए सीधे सीधे है कि भाई जब नंबर बीजेपी के पास अपने खुद के दम पे बहुमत था, नंबर इनके हक में थे, कांग्रेस कमजोर खड़ी हुई थी, अगर तब ये क्लॉजेस जो हैं वो नहीं होते तो शायद ये भी स्थिति में बेहतर होते। और विपक्ष को भी जानता है अगर 360 हो ही गए हैं तो फिर ये अड़चन लगा के सिर्फ हंगामा करना है या फिर एक मौका गंवाना है। बहरहाल अभी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि जो बिजनेस होते हैं, मतलब सदन में जो कौन कौन से बिल पेश होंगे उनमें कल के लिए भी डिलिमिटेशन कहीं भी नहीं है, तो सस्पेंस बरकरार है। अब भाई स्ट्रैटेजी है, नंबर अभी जुगाड़ किए जा रहे हैं या फिर बड़ा दिल दिखा के कोशिश की जा रही है कि भाई हम सब साथ लेके कंसेंसस बना के काम करते हैं, नंबर के दम पे सिर्फ अपना नहीं माय वे चलाते हैं। चलिए आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।